हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ रितिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू अड्डा 24/7। आज की वीडियो में लेके आई हूँ डिस्कस करने के लिए 4 टिप्स बाय द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स जिन्होंने क्रैक किया है इस एग्जामिनेशन को। देखिए, ऐसे सेशंस की जरूरत क्यों होती है? आप पढ़ाई तो अपनी कर रहे हो, आपको हम इतने सारे इंपॉर्टेंट सेशंस दे रहे हैं, आप कोर्स में एनरोल्ड हो गए, आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन ऐसे वीडियो से क्या होता है दैट यू गेट टू नो द स्ट्रैटेजी ऑफ द पीपल हु हैव एक्चुअली क्रैक्ड दिस एग्जामिनेशन। तो आप ऐसा नहीं है कि एज इट इज उन टिप्स को कॉपी कीजिएगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, जो अपनी प्रिपरेशन में लूप होल्स होते हैं उसको प्लग करने के लिए आप इस टिप्स को यूज कर सकते हैं कि क्या मिस आउट तो नहीं हो रही हैं चीजें, क्या मैं अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर कर सकता हूं या कर सकती हूं इन चीजों को यूज करके। तो मैं आपका बहुत कम समय लूंगी और आपको मैं 4 ऐसी चीजें बताने वाली हूं जो मुझे पता चली हैं टॉपर्स के साथ डिस्कशन करके। ऑल्सो देर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो बहुत नियर थे एग्जामिनेशन के और वो क्रैक नहीं कर पाए। वो क्यों नहीं कर पाए वो भी आपको यहाँ पे आज पता चलेगा, ताकि आप ये गलती ना करें। ठीक है, स्टार्ट करें इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो भी हमारे सेशंस रहते हैं उनका नोटिफिकेशन आता रहे और जो फ्री कॉन्टेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं वो भी मिल पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बेसिकली टीच यू इकोनॉमिक्स इन योर जो आपका सब्जेक्ट है, कोर्स है उसमें, और अदरवाइज मैं यूट्यूब पे आपको मिलती रहती हूँ ESI करंट अफेयर्स करवाने के लिए और इकोनॉमिक्स करवाने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टिप्स। तो सेबी ग्रेड ए के लिए टिप्स क्या है? सबसे पहली चीज जो टॉपर्स का कहना है, पेपर 2 है जो आपका विच इज कॉमन इन योर फेज 1 एंड फेज 2, आप प्लीज उसके सिलेबस को कंप्लीटली कवर कीजिएगा। सिंस द सिलेबस इज डिफाइंड, कोई बहुत ही लंबा चौड़ा ऐसा सिलेबस नहीं है कि करंट अफेयर्स ड्रिवन हो। थैंकफुली पेपर 2 में करंट अफेयर्स नहीं है, तो यू हैव अ डिफाइंड सेट ऑफ चैप्टर्स। आप प्लीज उनको अच्छे से कवर कीजिएगा। ये मत कीजिए कि कुछ चीजें मैं छोड़ दूं, वो करने की जरूरत यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिकॉज हर सब्जेक्ट को कहीं ना कहीं 7-8 नंबर की वेटेज मिलती है। 50 क्वेश्चन आने हैं आपके, है ना, तो आपको सारा सिलेबस कवर करना चाहिए। सबसे पहली टिप ये है, क्योंकि वो दोनों फेजेस में काम आएगा। आप ये समझ के चलो कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज, प्रैक्टिस एमसीक्यूज। जब भी आप पढ़ रहे हो, सिर्फ पढ़ना इज नॉट इनफ। जब तक आप एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे आपको ये नहीं पता चलेगा कि एक्चुअली में वो आ क्या रहा है पेपर में, और जब तक ये नहीं पता चलेगा आप कितना भी पढ़ते रहो कोई फायदा नहीं होने वाला है। प्रैक्टिस कीजिए एमसीक्यूज। जब मैं भी कोर्स में आपको पढ़ाती हूँ, आई एंश्योर कि हर चैप्टर के बाद हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करें। कुछ क्लासेस के बाद एक क्लास लगाएं सिर्फ एमसीक्यूज की। प्लस आप जो भी पढ़ रहे हैं और एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं उसको रिवाइज जरूर कीजिए, बिकॉज अंटिल एंड अनलेस यू डू अ रिविजन योर प्रिपरेशन इज नॉट कंप्लीट। एटलीस्ट 5 टाइम्स आपको पेपर से पहले रिवाइज करना है जो भी पढ़ चुके हो। एक बार पढ़ा है उसके एमसीक्यूज लगाने हैं, उसके बाद जरूरत है दोबारा पढ़ो, लेकिन रिविजन 5 बार करो। रिटेन तभी रहेगा, वरना भूल जाओगे। इतना कुछ है करने के लिए। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट टिप, Please do not ignore QRE plus GA. Now this is something which has been done by people जो पहली बार में पेपर नहीं निकाल पाए। QRE GA तो चलो एक सेक्शनल निकालना है, मैं 30% का निकाल ही लेंगे, वो पढ़ा ही नहीं। और सोचो कितना हर्टफुल होगा ये सिचुएशन जहाँ पे आपके यहाँ पे अच्छे नंबर आ रहे हैं, आप पेपर 1 क्रैक ही नहीं कर पा रहे हो फेज 1 में। सबसे बुरा सिचुएशन है वो। डू नॉट पुट योर सेल्फ इन सच अ स्पॉट दैट आप जो एक्चुअली में आसान था उसमें आप नंबर लूज कर दो और आपका पेपर रह जाए। तो इंश्योर कि आप जो है डिसेंट लेवल की प्रिपरेशन करो। मैं नहीं कह रही बहुत अच्छे से प्रो हो जाओ, लेकिन इतना कि आपका सेक्शनल कट ऑफ तो निकल जाए, और वो निकल सकता है अगर आप सिर्फ इस पे ध्यान दे दोगे तो। ये आपका थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप है। लास्ट टिप इज टेक 10 to 15 मॉक्स बिफोर द एग्जामिनेशन एटलीस्ट। ये मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम नहीं है। इतने तो आपने मॉक्स लेने ही हैं। इससे क्या होता है, इन अ टाइम बाउंड मैनर, जैसे आप पेपर में बैठ के लेते हो। और मेरी सजेशन रहेगी आपको, अगेन ये वहीं से निकल के आ रहा है जब हम टॉपर से डिस्कशन करते हैं, आपके लिए सक्सेस स्टोरीज लाते हैं, कि मॉक्स लगा लिए। वहां पे अपने आप को जज नहीं करना कि मेरे नंबर कितने आए हैं। आप पहले मॉक्स से शुरू हो जाओ, और जितने मॉक्स करते जा रहे हो, उस जो इन्फॉर्मेशन मॉक से मिल रही है, जो नॉलेज मिल रही है, जो नहीं आता था, उसको रट्टाफाई करते जाओ, याद करते जाओ। आप देखना 15th मॉक तक आते आते आपका लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नीड टू बी वेरी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। और अगर आप जो बाकी चीजें पढ़ रहे हो, जो कर रहे हो, इंश्योर कीजिएगा इन टिप्स को जरूर यूटिलाइज करो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि एक फाइनल कवरेज देने के लिए कि अच्छे से कवर कर दिया आपने, वो फाइनल टेपिंग कर दी, वो तभी आएगी जब ये चीजें कवर हो जाएंगी। मैंने फेज 2 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की अभी बात नहीं की है, क्योंकि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है। मैं अज्यूम करती हूँ कि आप लोग अगर सेबी एस्पिरेंट है तो कहीं ना कहीं टाइपिंग के साथ एक्वेंट होंगे। बिल्कुल भी एक्वेंट नहीं हो तो मैं एडिशनल टिप दे देती हूँ, थोड़ा बहुत टाइपिंग प्रैक्टिस अभी कर लो।
ताकि कीबोर्ड पे हाथ चलाना ज़रा मुश्किल ना हो जाए। अगर एक्वेंटेड हो, टाइपिंग की प्रैक्टिस है आपको, तो फेज़ 1 के बाद आपको डिसेंट टाइम मिलता है कि आप डेली बेसिस पे बैठ के भी एसए, प्रेसी, आरसी सॉल्व करोगे तो जो समय मिलेगा 20-25 दिन का, 1 महीने का, उसमें आराम से आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये सेशन वीडियो यूजफुल लगा। अगर लगा तो प्लीज मुझे जरा कमेंट में लिख के बताइएगा यस दिस वाज हेल्पफुल, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे और वीडियोस, ऐसे और रिसर्च के आपके लिए लाने का। ठीक है, बाकी मैं अपना कोड बताना चाहती हूँ Y754। इट हेल्प्स टू गेट मोर देन 80% डिस्काउंट ऑन एनी कोर्स अक्रॉस अड्डा वेबसाइट। आप कोई भी कोर्स बाय करें, इसको यूज कीजिएगा। माई सेल्फ रितिका चावला एंड आई एम साइनिंग ऑफ एज ऑफ नाउ, वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स टू सी कि कैसा फीडबैक है इस वीडियो पे। जल्दी मिलती हूँ आपसे रेगुलरली 7 PM I am live on this channel to cover current affairs। मुझसे वहां जुड़ जाइए कोई भी सवाल जानना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।